अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हर किसी भाई को ये क्लास आप तक या उन तक पहुंच सके दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिनमें 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो लीबिया, अल्जीरिया, गाना या फिर मोरक्को। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मोरक्को है। क्या है? मोरक्को। मोरक्को मोरक्को की अगर बात करें दोस्तों तो मोरक्को की बात कर लेते हैं। मोरक्को से आया अभी इब्न बतूता एक अफ्रीकी विद्वान और लेखक था दोस्तों, और उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तंजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ पर आया था? हमारे भारत में आया था दोस्तों 1333 के अंदर। कब आया था? 1333 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1337 में हसन गंगू ने की थी? या इसका नाम है बहमन, तो संगम, बहमनी, काकतीय या विजयनगर साम्राज्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों आपके हिसाब से? तो बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 को हुई। एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, और उर्फ बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहले मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया था। बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम हसनाबाद रखा था दोस्तों। क्या रखा था? हसनाबाद रखा था। हसनाबाद रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्ण देवराय ने के दरबार में आया था? तो कृष्ण देवराय के दरबार में कौन आया था? निकोलो द कोंटी या डिमंगो पेस या विलियम हॉकिंग या अब्दुल रज्जाक। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर है डिमांगो पेश। डिमांगो पेश की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। डिमांगो पेश एक पुर्तगाल यात्री था और 1520 के आसपास विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के प्रसिद्ध शहर का नाम है दोस्तों सीरी। क्या नाम है? सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण भी करवाया था इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत का एक मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए एक सीरी किले का निर्माण करवाया था। सीरी किले का निर्माण कराने का प्रमुख उद्देश्य था मंगोलों से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पंचमहल। क्योंकि पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो हमारे अकबर ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। शाहजहां द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं करवाया गया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल का वास्तु कला
एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर ने अपने विश्राम और मनोरंजन के अनिवार्य के रूप में 5 महलों का उपयोग करता था। महलों नहीं है दोस्तों, महलों का उपयोग करता था। क्या करता था? महलों का उपयोग करता था। हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। गोलकुंडा, चालुक्य, बिदर या विजयनगर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य। कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुक राजवंश से संबंधित है? तो तेनाली रामन और कृष्णदेवराय या राय, बुक्का राय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कृष्णदेवराय है। क्या है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की बात करें तो कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित है और तुलु राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश है। तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा 1505 में की गई थी और कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? बलबन, रजिया, मुअज्जम या नसीरुद्दीन। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था कौन? तो आपको मैंने बताया है कौन है दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, इलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? इलाउद्दीन खिलजी। इलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दिल्ली का सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। इनका उल्लेख या वर्णन नहीं है, ये क्या है दोस्तों? बरनी है, उल्लेख बरनी। ये जियाउद्दीन बरनी एक क्या था? लेखक था। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब तारीख ए फिरोज शाही में इसका उल्लेख किया है दोस्तों। इसी नीति के कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे, जिसमें एक गल्ला बाजार, अनाज मंडी, सराय अदल कपड़ा मंडी, घोड़ा, गुलामों तथा पशुओं का बाजार था, एक साथ सामान्य बाजार दोस्तों। 4 प्रकार के बाजार बांटे गए थे खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1113 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? किसके आदेशों से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1194 ईस्वी में करवाया था। इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किसके द्वारा मारा गया था? तो मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर या बाबर। तो इसका सही आंसर है कौन सा? बाबर दोस्तों। बाबर से मारा गया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई
निर्णायक युद्ध लड़े गए हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।